हमारे घीसा खेखड़ा धाम से जो सतगुरु घीसा संत महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी श्री श्री 1008 देवेंद्र दास जी महाराज पधारे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना आशीर्वाद हमें दे। परम श्रद्धेय परम पूजनीय देवेंद्र दास जी महाराज। बोलो साधु सत साहिब। बोलो साधु सत साहिब। आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, सत्साहिब बोलने की जरूरत है। अगर ये सारी संगत आज जो यहां बैठे हैं, सदानंद जी बैंड वाले को बंद करवाइयो। जितनी संगत यहां बैठी है इस पंडाल के नीचे, अगर वो सारी संगत आज सत्साहिब बोलेगी तो सबको पता लगेगा कि हम सतगुरु घीसा संत बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब महाराज और सतगुरु गरीबदास जी महाराज की शरण में बैठे हुए हैं। क्यों कोई सतगुरु कबीर साहब, सतगुरु गरीबदास और सतगुरु बंदी छोड़ घीसा संत जी महाराज ने हमें ये सत्साहिब का नारा दिया है। आपको शायद सत्साहिब के बारे में ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए कोई हाथ उठा देता है और मुंह से तो कोई बोलता नहीं। जो सत्साहिब बोलता सिर्फ वो सत्साहिब बोल कर रह जाता, उसका साथ कोई देने वाला नहीं है। तो सत्साहिब हम किस लिए बोलते, आपको पहले हम सत्साहिब के बारे में ही बता देते हैं। तो पहले सत्साहिब सभी बोलेंगे, हाथ उठाने की जरूरत नहीं, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं। मुंह से बोलना है सिर्फ, हाथ उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बोलो साधु सत साहिब। अरे सबसे ज्यादा आवाज तो फिर भी हमारी निकल रही है। तुम सत्साहिब नहीं बोलोगे तो थारा यहाँ आने का कोई मकसद नहीं है, तुम्हारा यहाँ आने का कोई वाब नहीं है। तो सभी एक साथ पहले सत्साहिब का नारा बोलेंगे। सतगुरु घीसा संत बंदी छोड़ को सत, खेखड़ा धाम को सत, आज के आनंद को सत। तो भाई सत्साहिब हम बोलते किस लिए हैं, सत्साहिब का मतलब क्या है? इस संसार का सत्य सिर्फ साहिब ही है। साहिब सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, नासवान है, मिटने वाला है। इसलिए हम सत साहिब बोलते हैं, सत साहिब। क्योंकि जहां से जहां तक हम देख रहे हैं वो सब नासवान है, मिटने वाला है, मिटेगा रहेगा नहीं। हमारे जो महापुरुष हुए हैं, सबसे पहले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, उसके बीच में बहुत संत महापुरुष हुए। उसके बाद सत्साहिब का नाम दिया आचार्य गरीबदास जी महाराज ने। उसके बाद तीसरी बार जो नारा दिया वो आचार्य घीसा संत जी महाराज ने दिया, जो खेखड़ा धाम में अवतरण हुए। तो सत्साहिब हम इसलिए बोलते हैं, साहिब सत्य है। एक बार पार्वती ने शिव जी महाराज से पूछा कि हे भोले भंडारी, आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं, आप कृपया करके दया करके उसका मेरे को उत्तर दें। तो शिवजी महाराज बोले, पार्वती बोल।
जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं गाय गुए भैंस भूस, काला कूड़ा धोला धाड़ा, साधु सुधु, मोटा माटा, संत सुंत, हर भाषा में दो बात आती, हर भाषा कहो कुछ पर बात दो है। आपको पता मोटा किसको बोलते हैं? नहीं पता। आप तो सोचते हो कि बाबते कपड़े पैर भी ये सब नए मोटे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिसने संसार से मुंह मोड़ लिया, साहिब की तरफ मन जोड़ लिया, उसको मोटा बोलते हैं। संसार से मुंह मोड़ लिया, साहिब की तरफ जोड़ लिया, उसको मोटा बोलते हैं। आसान काम नहीं है। मात पिता को छोड़ना, कुटुंब परिवार को छोड़ना आसान काम नहीं है। तो शिवजी महाराज बोले, पार्वती को वो उमा भी कहते थे कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। इस संसार के अंदर उस परम पिता परमेश्वर का, उस साहिब का नाम ही सत्य है, उसका भजन बंदगी सुमरन करना ही सत्य है। और ये जो संसार है एक सपने के समान है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। ये संसार जो है सपने के समान है। और साहिब का नाम सत था, सत है, सत रहेगा, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, हम तुम नहीं रहे। तो इसलिए हम बोलते हैं सत साहिब। ये सत साहिब बोलने से हमारा भजन बनता है, कर्म बनता है। तो इसलिए हम सत साहिब बोलते हैं। घीसा सतगुर के दरबारे में जाइए बारंबार, भूली वस्तु वखाए दे ऐसे हैं दातारे। हम संतों की शरण में हमने देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, होती क्या। और जीता दास जी बोलते हैं कि घीसा संत के चरण कवल में या मुक्ति मिले घनी सस्ती रे, और गैबी वह रजा की बाणी नहीं किसे के बस की रे। आत्म ज्ञान जिनों का निपजा, या बूंद पड़े नित रस की रे, गैबी वह रजा की बाणी नहीं किसे के बस की। संतों के चरणों में 68 तीर्थों का फल है। हम गंगा यमुना सरस्वती किसी भी तीर्थ पे जाते हैं तो एक फल की प्राप्ति होती है। संतों के चरण अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हम संतों के चरणों में जाते, मत्था टेकते हैं। वैसे ही नहीं टेकते, वहां जाने से हमारा कल्याण होता है। हमारा जो सिर का बोझ है जब हम झुकते हैं तो स्वत ही अपने आप ही खुद ब खुद नीचे पड़ जाता है। जो हमारा अहंकार है वो अपने आप ही चूरम चूर हो जाता है। तो संत के शरण में इसलिए जाते हैं। और जो संतों की निंदा करते हैं ना, तो नित्यानंद जी बोलते हैं कि सब निंदक बैठाए के दीजे नाव डुबोए। और नित्यानंद संसार, पूरे संसार के जो चुगलखोर हैं, संतों की निंदा करते हैं, उनको नाव इकट्ठी करो, सबको नाव में बैठा और नाव को समुद्र के अंदर डुबो दो, फिर संतों की निंदा चुगली सब में ही समाप्त हो जाएगी। तो संतों की तो हम जितनी बढ़ाई करें वो कम है। घीसा अंदर मेरा चेर नैना बरस नूरे, उन संतों के दर्श में रहना सदा हजूरे। साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंधे, संत मिलावे राम से काटे यम के फंदे। ग्रीव जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजारे,
तज हंसा देसेड़ा यम की मोटी मारे जिन मिलते सुख उपजै मिटे कोटि अपराधे भवन चतुर्दश ढूंढिए वो ब्रह्म स्नेही साधे। तो भाई संतों के दर्शन मात्र से ही हमारे पाप कट जाते हैं। संतों के दर्शन भले आई टले बाबा जय सोली मस्तक विखी कांटे पर टल जाए। आप संत की सेवा करें, दर्शन करें, भजन करें, सुमरन करें, बंदगी करें और अपने जीवन को वाभान्वित करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो साधो सत सतगुरु की सा संत बंदी छोड़ी कोस। सतगुरु गरीबदास जी महाराज को सत सोय। सतगुरु नेकीराम बंदी छोड़ महाराज को। सतगुरु दीप्तानंद जी महाराज को। स्वामी सुरेश्वरानंद जी महाराज को। सभी संतों को आठा के सच्चाई बोलो साधो। वाह जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद।